वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन आइशा नहव हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ालत क़ाल इन्न शम्स वल क़मर आयतानि मिन आयातिल्लाहि यख़सिफ़ानि लिमौति ला यख़सिफ़ानि लिमौति अहदिन वला लिहयातिही फ़इज़ा रअयतुम ज़ालिक फ़दउल्लाह वकब्बिरू वसल्लु वतसद्दक़ू। मेरे भाइयों, सूरज और चाँद ग्रहण लगना ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। इसका ताल्लुक़ दुनिया में से किसी हादसे या मौत वगैरह से नहीं है। ये अलामात देखकर ज़िक्र व अज़कार, सदका व खैरात और दुआएं करनी चाहिए और ख़ास तौर पर मुसलमानों को बाजमात नमाज का अहतमाम करना चाहिए। सैयदना मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज ग्रहण उस दिन लगा जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ था। तो लोग कहने लगे कि ग्रहण जो है इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की वजह से लगा है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग्रहण किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं लगता। फरमाया अलबत्ता तुम जब इसे देखो तो नमाज पढ़ा करो और दुआ किया करो। ये सही बुखारी की हदीस है। और सैयदना अबू मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सूरज और चाँद अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला इन दोनों के ज़रिए अपने बंदों को डराते हैं कि जो अल्लाह इनको आर्जी तौर पर जो है बेनूर कर सकते हैं, तो वो रब्बुल आलमीन मुस्तकिल तौर पर भी इनको बेनूर कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, ये यकीनी बात है कि ये दोनों किसी शख्स की मौत पर ग्रहण नहीं होते। फरमाया जब भी तुम इनमें से किसी को ग्रहण लगता हुआ देखो तो फरमाया नमाज पढ़ो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रजू करो, कुरान पढ़ो, जब तक कि ये अपनी असली हालत में ना आ जाए। और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग्रहण लगता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? ये सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, सही बुखारी की। फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज ग्रहण लगा तो नमाज बाजमात का जो है ऐलान किया गया। ग्रहण की नमाज में मर्दों और औरतों को और बच्चों को भी शामिल किया गया, शामिल होते थे। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जब सूरज और चाँद ग्रहण लगता, फरमाती हैं सूरज ग्रहण लगा तो मैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गई तो फरमाती हैं लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी नमाज़ पढ़ रही थी। तो मेरे भाइयों, इस नमाज का नाम नमाज खुसूफ़ और नमाज कुसूफ़ भी है। नमाज खुसूफ़ और नमाज कुसूफ़ एक ही नमाज के दो नाम हैं जो सूरज या चाँद को ग्रहण लगने की सूरत में अदा की जाती है। नमाज खुसूफ़ हो, कुसूफ़ का तरीका हो, मेरे भाइयों इसका एक ही तरीका है। तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह भी अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है सही बुखारी की, फरमाया कि जब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, जब सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, तकबीर कही जैसे हम नमाज शुरू करते हैं, पहले सफ़ें बांधी गई, फिर तकबीर कही, फिर फरमाया आपने इस्तिफ्ता जो दुआ पढ़ी गई, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी भी दुआ है और सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये भी दुआ इस्तिफ्ता में से है। फिर तअव्वुज़ पढ़ा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फातिहा को पढ़ा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
दूसरी सूरतों को मिलाया, लंबी किरात की। फिर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में चले गए, फिर लंबा रुकू किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, उठा करके समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहा। फिर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी किरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किरात थी पहली किरात से कदरे कम थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा रुकू में गए और ये पहले रुकू से जो था थोड़ा रुकू किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में चले गए। और मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलसा भी लंबा किया, सजदे भी लंबे किए। तो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रकात में भी ऐसे ही किया, लेकिन जो अमल पहली रकात में किया था उनसे थोड़ा सा कम जो था वो पढ़ा गया, कम अमल किया गया, यानी कि कम पढ़ा गया। तो मेरे भाइयों, ये 2 रकतें होती हैं, इनमें 4 रकू होते हैं और 4 सजदे होते हैं। यानी कि एक रकत में 2 रकू, किरात के दरमियान 1 रकू, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के फिर दोबारा हाथ बांध के जो किरात करनी है। और इसी तरह आम हम रकात पढ़ते हैं ऐसे पढ़ी जाएगी। और दूसरी रकत में भी ऐसे ही किरात करते करते फिर रुकू में चले जाना है, रुकू से उठ के फिर किरात करनी है। और इसी तरह ये 2 सजदे करके तशहुद बैठ के 2 रकतें पूरी करके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया। मेरे भाइयों, ये नमाज खुसूफ और नमाज कुसूफ का तरीका है। तो मेरे भाइयों, जो दूसरी बातें हैं कि जनाब ग्रहण से ऐसे हो जाता है, ऐसे करो तो ऐसे नहीं होता, ऐसे करो, ये तोहमात हैं, ये शुरू से चले आ रहे हैं, ये लोगों के दिलों में वहम बैठा हुआ है। मेरे भाइयों, इनका कोई भी सिरे से मेरे भाइयों कुरान और हदीस से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, शरीयत से इनका कोई वास्ता नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बात ही ख़त्म कर दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज ग्रहण हो या चाँद ग्रहण हो, इनका मौत और ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं है, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। तो हमें इससे समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान और हदीस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।